तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है, ये पहला क्लास है और मैं इस पूरे क्लास में आपको एकदम मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम मतलब प्योर कंसेप्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम जैसे तैसे बता दिया और खत्म कर दिया। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। मैं आपको एक मैथ को तीन या चार, ज्यादा से ज्यादा चार तरह से बताऊंगा इसी क्लास में। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पहले आपको कंसेप्ट पता चल जाए, है ना। कंसेप्ट इसलिए पता चल जाए कि मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, अगर आपको बस इतना पता हो कि आपको जाना कहाँ हो, एड्रेस पता हो ना, तो आप चल जाइएगा, भले लेट से जाइएगा लेकिन वहां आप पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस ही ना हो तो आप कहीं भी आपको जाना हो वहां पहुंच नहीं पाइएगा, है ना। इसलिए कंसेप्ट जरूर चाहिए। ट्रिक तो चाहिए ही, लेकिन पहले कंसेप्ट चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस टाइम एंड वर्क जो है ना, बस समय और कार्य के जो सवाल, कोई भी सवाल हो, इसमें बस आपको एक दिन का काम पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। बस एक दिन में काम कितना हो, जैसे मान लीजिए कोई बोले कोई एक आदमी कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करना हो ये पता नहीं चल रहा आपको। तो एक दिन का अगर आपको काम पता चल जा रहा है ना, तो आप कितने दिन का भी काम पता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक है, 10 रुपया में 2 पेन मिल रहा है, तो एक पेन का कितना दाम है। मान लीजिए कोई अगर, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए कि कोई 10 रुपया में 2 पेन मिल रहा है, तो एक पेन का कितना दाम होगा। आप बोलिएगा कि 10 से 2 को डिवाइड कीजिएगा, यानी 5, यानी एक पेन का दाम हो गया 5 रुपया। आपको ये पता चल गया कि एक दाम का 5 रुपया। आप लोग क्या किए, डिवाइड किए 10/2, तो इससे हमें एक पेन का पता चल गया। ठीक वैसे ही अगर आपको बस पता चल जाए कि एक कोई भी एक काम कोई कितने दिन में कर रहा है, तो उससे आप एक दिन का काम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई बोले कि कोई ए अगर है, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अगर मान लीजिए अगर है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो उस एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको हम लोग लिखते समझेंगे कि एक दिन में वो 1/10 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 1/10 वो एक दिन में काम करेगा। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगर इसको मैं बोलूं कि एक बी है, वो एक दिन में 20 काम कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी जो कर रहा है एक दिन में काम 20 काम कर रहा है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में क्या काम करेगा, 1/20 काम करेगा। तो ए एक दिन का काम कितना रहा, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना रहा, 1/20। और अब मैं बोलूं कि दोनों को मिलाकर एक दिन का काम कितना रहा, दोनों को मिलाकर एक दिन का काम कितना रहा, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि मिलाना मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे। इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, दोनों को जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3/20। ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब ए और बी का दोनों को मिलाकर एक दिन का काम कितना निकला, 3/20। ये एक दिन का काम निकला। अगर आपसे बोल दिया जाए, सवाल पूछा जाए कि ए और बी मिलाकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, अगर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए, अगर आप एक दिन का काम को निकाल देते हैं, तो बस आप इसको पलट दीजिए, बस 20 को ऊपर कर दीजिए और 3 को नीचे कर दीजिए। ये आपका आंसर रहा कि ए और बी किसी भी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बस ये 20/3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये आंसर रहा। ये आपको पूरा कंसेप्ट पता है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक दिन का निकाला, इसका भी एक दिन का निकाला, और दोनों को एक दिन के, दोनों का एक दिन के निकालने का दोनों को मैंने जोड़ दिया, और वो कितने दिनों में काम किया उसको निकालने के लिए मैं बस पलट दिया। ये आप अभी तक इसको ये नहीं आपने सीखा, क्योंकि ये मेरा, अब मैं इसे खुद ही सोल्व किया हूं कि इस तरह से बहुत इजी वे में बना सकूं। तो दोस्तों ये मैं आपको कंसेप्ट से बताया। आइए मैं दूसरा आपको ट्रिक से बताता हूं। अब देखिए, आइए मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। एक कितना में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। देख रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा है।
ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब आइए मैं इसको ट्रिक से बताता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इन दोनों को क्या कीजिए, जो 10 और 20 को दोनों को गुना कर दीजिए, 10 और 20 को दोनों को गुना कर दीजिए, ऊपर में और दोनों नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 या 10 30। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि ए और बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं मिलकर। ये आपको ट्रिक है, देखिए कितना आसान ट्रिक है। अब देखिए मैं आपको तीसरा ट्रिक बता रहा हूं कि ये कैसे बनेगा। देखिए कि ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब देखिए दोनों का मैं आपको काम बताता हूं, दोनों का काम कितना हो रहा है। 20 और 10 का एलसीएम लीजिए, तो 20 और 10 का एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 20 जो है ये काम है, तो ये 10 दिन वाला 20 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, मतलब ये 20 काम है। तो ये 10 जो दिन में कर रहा है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और जो 20 दिन में जो कंप्लीट कर रहा है बी, वो इसका 20 जो काम है इसको एक दिन में एक काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलाकर 2 और 1 3 काम करेंगे। तो टोटल कितना काम है 20, और दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना है 3, तो इसको एक दिन से भागा दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरा ए और बी मिलाकर कितना दिन में कंप्लीट करे वो आंसर। यहां भी देखिए वही आएगा, देखिए यहां भी वही आ रहा है आंसर 20/3, यहां भी देखिए 20/3, ये आंसर है। तीसरा आपको मैं बताया कंडीशन की कैसे बनेगा। अब मैं एक और आपको बताता हूं कि एक और भी टाइप से बताता हूं ये कैसे बनेगा। देखिए एक और मैं बताता हूं, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो ए और दोनों मिलकर किसी भी काम को कितने दिन में करेंगे, कोई काम को कितने दिन में करेंगे ये है। तो देखिए इसको कीजिए, ए है ना, एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और ये दोनों मिला के काम कितना, ये मान एक काम है। इसको बस आप सोल्व कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, इतना तो आपको पता होगा कि एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, बस ये देख इसको सोल्व कीजिए तो भी आपका आंसर वही 20/3 आंसर आ जाएगा, 20/3 आंसर आ जाएगा। ये मेरा चौथा आपको बताया कंसेप्ट कि कैसे बनेगा। आप मुझे अगर आपको कोई भी समझ में, जितना मैं तरीका बताया समझाने के लिए, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहला वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया वो ज़्यादा समझ में आया होगा, और वो जरूर समझिए, क्योंकि वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारा सवाल को बना देंगे। क्योंकि देखिए ये जितना भी टाइम और वर्क का जितना भी सवाल है ना, इसमें बस एक ही चीज़ का फंडा है। बस आप एक चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो आप कोई भी टाइम और वर्क का काम पता कर लेते। कोई भी काम, बस एक दिन का काम, जैसे एक दिन का काम मैंने क्या बताया, कोई भी एक 10 दिन में काम कर रहा है, एक दिन का काम 1/10, ये एक दिन का काम है। मान लीजिए ये एक दिन का काम है, तो 5 दिन का काम कितना रहेगा, तो इसे 5 से गुना कर देंगे। मान लीजिए अगर बोलता है 15 दिन का काम कितना, तो इसे 15 से हम गुना कर देते, तो ये 15 दिन का काम निकल जाएगा। तो इसी तरह एक दिन का कोई भी सवाल अगर हो टाइम एंड वर्क, उसमें जरूर एक दिन का काम आप पहले पता कर लीजिए, तो आप कंसेप्ट से बनाइएगा, किसी को समझाने में समझ में आएगा कि आखिर नीचे क्यों लिख रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं लिख रहे, ऊपर को नीचे क्यों लिखे, नीचे को ऊपर क्यों लिख रहे हैं। तो ये सब कंसेप्ट है। और अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आपको मैंने 3 ट्रिक तो ऑलरेडी बता दिया हूं, आप जिससे मन करे उससे बनाइए, लेकिन जो मैं पहला तरीका बताया उसको आप जरूर सीखिए, वो आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। तो दोस्तों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा जो मैंने एक सवाल का बताया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।